बिल्कुल सर, आपने डॉक्यूमेंटेशन बोला, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस दौरान चाहिए होते हैं, और साथ ही मेडिकल टेस्ट क्या फिर से दोबारा से देना पड़ता है इसके लिए? नहीं, इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत सिंपल है। अ, एक एक जो कंपनी है उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए टीपीए से कि पिछले जो भी एक्सपीरियंस है वो कितना है, 3 साल का, 2 साल का, उसमें क्या क्लेम एक्सपीरियंस है, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को फिर से शेयर करना पड़ता है, वो टीपीए की तरफ से आता है। दूसरा, एचआर से एक ईमेल चाहिए होती है कि ये लास्ट वर्किंग डे है और ये आपकी डिटेल्स हैं, और वो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगी। इसके अलावा आपको एक प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स फिर से इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत कम डिटेल होती है जब एक ग्रुप प्लान लिया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा डिटेल चाहिए होती है जब अपने निजी प्लान लेते हैं। और चौथा है, आपका केवाईसी फिर से किया जाएगा, क्योंकि वो मैंडेटरी है किसी भी पॉलिसी को आज इंडिया में इंश्योरेंस लेने के लिए जरूरी है। इन चारों चीजों के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। कुछ कंडीशंस में हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे मेडिकल रिपोर्ट मांगे, लेकिन उसका आपको पॉलिसी मिलने या नहीं मिलने पे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पोर्टेबिलिटी आईआरडीए ने देना मैंडेटरी कर दिया है। तो उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन लग सकती हैं, और तो ऐसा बहुत ही कम होता है। पर मैं कहूँगा 99.9% में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको कि आपको मेडिकल रिपोर्ट देना पड़े। बिल्कुल, यानी कि ईमेल की ज़रूरत आपको पड़ती है, इसके अलावा केवाईसी आपको करवानी पड़ सकती है, वहीं लास्ट वर्किंग डे भी आपको चाहिए होता है, ये आपको बताना पड़ता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और इन बातों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। सर, क्या पुरानी पॉलिसी के वेटिंग पीरियड या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ इसमें कवर होती है, और क्या ये भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं? देखिए, आपको कुछ भी कवरेज है या नहीं है उस पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपको नया प्लान मिल रहा है उसके कुछ फीचर और बेनिफिट होते हैं जो फाइल होते हैं। आप इसमें उदाहरण लेता हूं, अगर आपकी जो ऑफिस की पॉलिसी है वो 2 लाख रुपए तक का कवर देती है आपको, जब आप नया प्लान लेते हैं हो सकता है आप 5 लाख रुपए कवर मांगे। अब इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है, सपोज आप 3 साल से काम कर रहे थे और इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कवर आपको चाहिए, तो 2 लाख रुपए तक तो आपको वो कवर पहले दिन से मिल जाएगा, लेकिन उसको 5 लाख पहुंचने में और 3 साल लगेंगे। तो जो बेनिफिट्स आज हैं वही बेनिफिट्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कोई अगर आपको उसमें नया बेनिफिट मिलता है या ज्यादा आपको सम इंश्योर्ड बनाना होता है, तो उस पे जो भी नई पॉलिसी की कंडीशंस और बेनिफिट, जैसे अगर आप नया प्लान ले रहे हो वैसे ही एप्लीकेबल होंगे। सर, एक और सवाल है मेरा कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी में सिर्फ नौकरी करते हुए 2 या 3 महीने हुए हैं और उस दौरान वहाँ पर हेल्थ पॉलिसी जो है वो ग्रुप पॉलिसी जो है वो ले रखी है, अब ऐसे में उसे पोर्ट कराना चाहते हैं, तो क्या स्टार्टिंग में ही इसे पोर्ट करा दें? कंपनी को इससे किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, पर उसमें कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि अगर आप देखेंगे उसके अंदर आपको कोई वेटिंग पीरियड तो मिलता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए पोर्टेबिलिटी का है कि आपका वेटिंग पीरियड एग्जेम्प्ट हो जाता है, और कोई ऐसा ऐसा एडवांटेज उसका है नहीं। तो वो आपको मिल जाएगा, प्लान तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें सारी पीईडी के जो वेटिंग पीरियड होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो लीगली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कोई एडवांटेज भी नहीं है। सर, कितना टाइम ड्यूरेशन फिर नौकरी करते हुए हो जाना चाहिए तब इसे पोर्ट करा सकते हैं? अगर आपकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हो गई है आपकी कंपनी से, तो फिर आप पोर्टेबिलिटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। ओके, ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। और देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको अपना सवाल कैसे पूछना है वो जान लीजिए। आपको INSU लिखना है, व्हाट्सएप पर जाना है, और उसके बाद फिर 9354027995 इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है अपना सवाल लिखकर। वहीं आप YouTube के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कुछ दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं, सवालों को हम शामिल करते हैं। गुरुग्राम से राजेश हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैंने बिना नोटिस के पिछले हफ्ते नौकरी छोड़ दी है, क्या मैं अपनी पुरानी कंपनी की पॉलिसी को अब भी पोर्ट कर सकता हूं? सर, नहीं, अगर आपने वक्त पे इन्फॉर्म नहीं किया और आपका लास्ट वर्किंग डे हो चुका है, तो अब आप पोर्टेबिलिटी के लिए आप नहीं कर सकते। आप एक फ्रेश एप्लीकेशन दे सकते हैं नॉर्मल रिटेल प्लान के अंदर उसी प्लान के लिए, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी पॉलिसी लैप्स कर चुकी है। बिल्कुल, यानी कि ये बताना ज़रूरी है लास्ट वर्किंग डे आपका कब था, और ये आपको ये भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देनी चाहिए। पुणे से नेहा दुग्गल हैं सर, वो पूछ रही हैं कि पोर्टिंग करते समय मुझे कौन से मेडिकल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे?
पोर्टिंग करने के दौरान आपको कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। आपको टीपीए से आपकी क्लेम्स का जो भी एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो उसमें एक ईमेल चाहिए होती है, या फिर आप अगर कोई कोई उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है तो वो बताना चाहिए आगे से चल के। लेकिन क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जब आप प्रपोजल फॉर्म भरेंगे, तो उसके अंदर वो आपसे सारे सवाल पूछ ही लेगा। तो वो प्रपोजल फॉर्म में कोई भी मेडिकल कंडीशन है, कोई आपका सर्जरी हुई है, वो सब आप आगे बढ़ के डिस्क्लोज करेंगे। बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी टीपीएस से आपकी क्लेम्स की आ जाएगी। बिल्कुल सर, एक और सवाल को हम शामिल करेंगे। भोपाल से हैं अजय दीक्षित हैं, उनका पूछना है कि क्या पोर्ट करने से मेरी सम एश्योर्ड राशि वही रहेगी या मैं इसे बढ़वा भी सकता हूं? जैसे मैंने समझाया पहले, आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर आपका कंपनी का कवर सपोज करते हैं 5 लाख रुपए का है, पर आप चाहते हैं कि जब आप पोर्ट कर रहे हैं तो ये 10 लाख हो जाए, तो वो 10 लाख बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जो कंटिन्यूटी बेनिफिट है, जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग थी, वो 5 लाख रुपए में ही मिलेगी। तो अब इसका एक और उदाहरण लेते हैं कि सपोज अब जब अपनी नई पॉलिसी ले ली, वो 10 लाख की पॉलिसी है, जिसमें आपका पहले 5 लाख था। अगर कोई क्लेम आता है और वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए और वो 6 लाख का क्लेम आता है, तो आपको सिर्फ 5 लाख तक कवर होगा। जो छठा लाख है, 1 लाख रुपए आपको अपनी पॉकेट देना पड़ेगा। पर अगर 5 लाख के अंदर क्लेम आएगा तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का तो वो भी कवर होगा। तो सिर्फ जो एनहांसमेंट है उसमें प्री एग्जिस्टिंग फिर से लग जाएगा, वेटिंग पीरियड लग जाएगा, लेकिन जो पहला 5 लाख है उस पर नहीं लगेगा। सर एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूँगी। आपने बताया कि 5 लाख जो है मान लीजिए आपका कवर है और उसे आप बढ़वाना चाहते हैं, 10 लाख का आप करवाना चाहते हैं, लेकिन वो जो कवरेज आपको मिलेगा किसी डिजीज़ का वो 5 लाख तक ही मिलेगा। अब ऐसे में वो 5 लाख का जो फ़ायदा है, यानी कि जो बढ़वाया है हमने कवर, उससे क्या किसी तरीके का फ़ायदा हमें होगा? बिल्कुल। जो मैंने आपको 5 लाख का कवर समझाया है जिसमें आपको पैसे मिलेंगे, वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। सपोज आपको कोई ऐसी बीमारी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें आपके 6-7 लाख रुपए खर्च होंगे, तो आपको पूरे 7 लाख रुपए वापस मिलेंगे। सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का जो कवर आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट मिला था वो 5 लाख तक का है। बाकी जितने उस पॉलिसी में बेनिफिट्स हैं जिनमें वेटिंग पीरियड नहीं है, वो आपको 10 लाख रुपए तक का ही मिलेगा डे 1 से।